नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। कल लगातार जब मोदी भाषण देकर गए, उसके बाद न्यूज और यूट्यूब चैनलों पर एक बड़ी बड़ी लाइन चलाई गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया। मोदी डर गए, अडानी का नाम नहीं लिए। भाषण तो हुआ, जवाब नहीं आया। पहले इस पोस्टर को, इस थंबनेल को देखिए। किस तरह रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार राहुल गांधी जीत गए ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, रवीश कुमार ने अपने थंबनेल में लिखा, भाषण तो हुआ, जवाब नहीं मिला। आपको बता दें, संसद में पिछले कई दिनों से माहौल गर्म है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, तब राहुल गांधी का चेहरा किस तरह से बना हुआ था। पहले इस तस्वीर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है या नहीं। मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था, यह पूरा देश सुना था। राहुल ने अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे, ये पूरा देश जानता है। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधन दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। हालांकि खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 88 मिनट लंबे भाषण में एक बार भी राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया है। अडानी का छोड़िए, राहुल गांधी तक का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नहीं लिया। आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण में अंतर बताते हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में 51 मिनट लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 45 मिनट सिर्फ अडानी से जुड़े मुद्दों और विवादों के बारे में बात की। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए अपने भाषण को अडानी और प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित कर दिया और इस दौरान वो अपने साथ एक तस्वीर भी लाए थे, जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ दिख रहे हैं। आपको बता दें, मंगलवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान करीब 60 बार गौतम अडानी का नाम लिया था। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। वो 88 मिनट लंबा भाषण दिया उन्होंने। इस दौरान मोदी ने सबसे ज्यादा जो शब्द बोला वो था 140 करोड़ भारतीय। सिर्फ लोगों की बात करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ भारतीयों का ये शब्द सबसे ज्यादा बार उन्होंने दोहराया। इसके बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 88 मिनट के इस भाषण में सिर्फ 6 मिनट ऐसे थे जब उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी या राहुल गांधी का एक बार भी जिक्र किया ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष ने पिछले 9 वर्षों में उन पर सिर्फ आरोप लगाए हैं, लेकिन उनकी कभी आलोचना नहीं की, और जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा वो इसका जवाब जरूर देंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अडानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी को भारत में और विदेशों में काम के कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर सवाल दागा था कि पीएम मोदी के विदेश दौरे में अडानी कितनी बार साथ गए। उन्होंने पूछा कि आपके कितने दौरे के दौरान अडानी गए आपके साथ, आप कितने दौरों के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए, और कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले। राहुल गांधी ने मंगलवार को जब लोकसभा में अपना भाषण दिया, तब वो अपने साथ एक तस्वीर लेकर आए थे, जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ दिख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने राहुल गांधी का एक बार भी नाम नहीं लिया। हालांकि यहां उन्होंने बिना नाम लिए हमला जरूर बोला। राहुल के भाषण के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जो लोग
पहले कहते थे भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमजोर हो रहा है, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि अब भारत दूसरे देशों को धमका रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर व्यंग्य भी किया। पीएम ने कहा कि कल उन्हें अच्छी नींद आई होगी और उनके समर्थक उनके भाषण के बाद बहुत उछल रहे थे। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही तब राहुल गांधी सदन में नहीं थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। इस दौरान अडानी 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 करके पूरे नारे लगाए गए जोर से। तब उन्होंने ये भी कहा कि मोदी अखबारों की हेडलाइन और न्यूज चैनलों में अपना चेहरा चमकाने से नहीं बने हैं, बल्कि वो मोदी इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का एक एक पल देश के लोगों के लिए खपाया है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।